Excuse me. No, I cannot explain. Every time it's the same. More I feel that it's real. Take my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take the chance for romance. Take my heart. I need you so. There's no time. I'll ever go. Share it, lady. Going through an ocean. Love is where to find it. Listen to your heart. हेलो आमी, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आमी, ये लव बाय डेस्टिनी का पार्ट 5 है। आई होप ये पार्ट आपको अच्छी लगेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और पिछली वीडियो में जो मैंने क्विज करा था उसका आंसर है हमारी जीनू ओप्पा, और इस वीडियो के एंड में भी मैं एक क्विज करूंगी। तो अगर आपको क्विज का आंसर देना है तो प्लीज एंड तक बने रहे। तो बकबक को बंद करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम यहाँ आए तो तुमने मेरा घर तो देखा ही होगा। जी हाँ सर। तो मेरा घर देखकर तुम्हें क्या लगता है? यही कि आप लोग बहुत बड़े आदमी हैं। तो ये सब देखकर क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम बड़े आदमियों की बराबरी कर सकते हो और तुम मेरी बेटी को खुश रख सकते हो? जी आप कहना क्या चाहते हैं सर? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि एक बार अपनी हैसियत और हमारी हैसियत देखो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरी बेटी की सारी जरूरतें पूरा कर दोगे? You know what? मेरी बेटी को मैंने आज तक कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी है। बचपन से लेकर आज तक उसने जिस चीज पे भी अपने हाथ रखे वो चीज उसकी हुई है। बचपन से ही उसकी छोटी बड़ी सारी जरूरतें मैंने पूरा की है। उसके बिना कुछ बोले, बिना मांगे, उसके मांगने से पहले ही उसके सामने वो चीज हाजिर हुई जिसकी उसे जरूरत है। तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बेटी को खुश रख पाओगे, उसकी जरूरतें पूरा कर पाओगे, उसे वो सारी चीजें ला कर दोगे जिसकी आदत उसे बचपन से है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मेरी बेटी को मैंने एक प्रिंसेस की तरह पाला है। हाँ सर, मैं मानता हूँ कि मेरे पास वो सारी चीजें नहीं है, मेरे पास दौलत नहीं है, पर मेरे पास प्यार है। मैं आपकी बेटी को इतना प्यार दूंगा कि वो मेरे साथ हमेशा खुश रहेगी। ये सब बस बोलने की बातें, ये प्यार व्यार की बातें तब तक ही सही लगती है जब तक सर से प्यार का भूत ना उतर जाए। तुम्हें पता भी है, जितनी तुम पूरे महीने में नहीं कमा पाओगे ना, उतनी मेरी बेटी एक दिन में उड़ा देती है। इसलिए यूंगी दूर चले जाओ मेरी बेटी से। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उससे दूर नहीं जा सकता। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। तुम्हें उसके बिना रहना पड़ेगा यूंगी। मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं उसकी खुशियाँ चाहता हूँ। और अगर तुम भी मेरी बेटी से प्यार करते हो और उसकी खुशियाँ चाहते हो तो उसकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर चले जाओ। पर सर, तेरी खुशियाँ मेरे साथ है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं। प्लीज। लगता है तुम मेरी इस भाषा को नहीं मानोगी। ठीक है, ये लो। फिर मीनू एक ब्लैंक चेक यूंगी को देता है। ये लो, ये एक ब्लैंक चेक है। इसमें तुम्हें जितने पैसे भरने होंगे ना वो भर दो और उसे लेकर मेरी बेटी की लाइफ से हमेशा के लिए निकल जाओ। नहीं सर, भले ही मैं गरीब हूँ, पर मेरा प्यार इतना सस्ता नहीं है कि वो कुछ पैसों के लिए बिक जाए। मैंने तेरे से सच्चा प्यार किया और मेरा प्यार इतना सस्ता नहीं जो पैसों से तौला जाए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ते की खुशी मुझसे दूर जाने में, तो मैं उससे दूर चला जाऊंगा हमेशा के लिए। मैं कभी भी उसकी लाइफ में दोबारा नहीं आऊंगा। ये बोलकर यूंगी वहाँ से चला जाता है। डैड, आप लोगों की बात हो गई। वैसे आप अकेले क्यों आए? यूंगी वो कहाँ है? वो यहाँ से चला गया। क्या चला गया? नहीं, वो ऐसे नहीं जा सकता। वो तो आपसे बात करने आया था ना। डैड बोलो ना, वो नहीं गया है ना? देखो ते, मैं तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूँ, उस यूंगी को भूल जाओ। नहीं डैड, ऐसा मत कहिए। मुझसे ये कभी नहीं हो पाएगा। मैं यूंगी से प्यार करती हूँ और मैं उसे कभी नहीं भूल सकती हूँ। अगर मैं सच बोलूँ तो यूंगी मुझे पसंद आया, पर उसकी गरीबी वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैं तुम्हारा डैड हूँ बेटा, और इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी गरीबी में कटे। पर डैड, मुझे गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ अगर वो गरीब है तो? पर वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं उसके साथ खुश रहूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये दौलत, ये पैसे, ये सारी चीजें नहीं चाहिए। ये सारी बातें तुम तब कह रहे होते जब तुम्हारे सर पे ये प्यार का भूत चढ़ा। जिस दिन ये प्यार का भूत तुम्हारे सर से उतर गया, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने यूंगी से शादी कर कितनी बड़ी गलती की है। वो यूंगी तुम्हारी जरूरतें कभी पूरा नहीं कर सकता है बेटा, बात समझो। तो मैं उसके लिए अपनी जरूरतें कम कर लूंगी डैड, प्लीज। देखो ते, मैं तुम्हारा डैड हूँ और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या सही और क्या गलत है। और इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हारी शादी जंगकुक से कराऊंगा, यूंगी से नहीं। ठीक है, तो मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मैं शादी यूंगी से करूंगी, उस जंगकुक से नहीं। ठीक है, तो ये लो। डैड,
ये लो पिस्तौल और अपने बाप को मार डालो, क्योंकि मेरे जीते जी मैं तुम्हें गरीबी में नहीं देख सकता, मैं तुम्हें किसी चीज के लिए भी तरसते हुए नहीं देख सकता। इससे अच्छा तुम मुझे जान से मार दो, उसके बाद तुम्हें जो अच्छा लगेगा तुम अपने लाइफ के साथ वो करना। नो डैड, नो। ठीक है, अगर ये तुमसे नहीं होता तो मैं ये खुद कर लेता हूँ। नो नो डैड, डैड प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज डैड, मैं आपका आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम मेरी पसंद से शादी करोगी या नहीं? हाँ हाँ ठीक है डैड, आप जहाँ बोलोगे मैं वहाँ शादी करूंगी, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, आपके अलावा मेरी दुनिया में कोई नहीं है, प्लीज आप अपने आप को नुकसान मत पहुँचाइए डैड, आप जहाँ बोलोगे मैं वहाँ शादी करने के लिए तैयार हूँ। लगता है वो लोग आ गए। सुनो, तुम लोग जाओ और उन लोगों के स्वागत की तैयारियां करो। ओके सर, ठीक है। फिर वो वेटर जाता है और गेट ओपन करता है। हेलो, मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा था। हेलो अंकल, नमस्ते। नमस्ते बेटा, सच में तुम तो बहुत स्मार्ट और बहुत हैंडसम हो। मुझे इस बात की बहुत खुशी है मिस्टर किम कि आपकी फैमिली ने मेरी बेटी को चुना। खुशी तो हमें भी बहुत इस बात की कि आपके घर के साथ हमारी फैमिली जुड़ रही है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपकी बेटी ने मेरे बेटे से शादी करने के लिए हाँ कह दी है। मैंने उसकी पिक्स देखी है, वो वैसे तो बहुत सुंदर है, लेकिन मैं उसे सामने से देखने के लिए भी बहुत ज्यादा बेताब हूँ। हाँ अंकल, भाभी कहाँ है? उन्हें जल्दी से बुलाइए ना, जंकुक उन्हें देखने के लिए बेताब। क्या सुबिन? नहीं, मेरे कहने का मतलब है जंकुक नहीं, मैं उन्हें देखने के लिए बेताब हुआ जा रहा हूँ। वो अपने कमरे में तैयार हो रही होगी, आप लोग रुकिए, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। जीसू बेटा जाओ और ते को बुला ले आओ। ओके अंकल। फिर जीसू ते के कमरे में जाती है। ते, तू रेडी हो गई? सारे गेस्ट आ गए, चल वो तुझे बुला रहे हैं। जीसू, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना, मैं शादी नहीं करना चाहती। पर ते, तेरे डैड, उनका क्या? अगर तू नहीं गई तो उनकी बहुत बेइज्जती होगी ना। पर तू तो जानती है ना जीसू, मैं युंगी से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। हाँ ते, मुझे पता है, पर तू कर भी क्या सकती है? तेरे डैड, वो तेरे लिए जो भी करेंगे वो सही करेंगे, तो एक बार उन पे यकीन कर और वो जो कर रहे हैं वो कर ले। अरे जंकुक बस कर, और कितनी देखेगा भाभी को, कहीं तेरी नजर ना लग जाए उन्हें। अब तो भाभी भी आ गई, तूने देख लिया उन्हें, अब तो तू खुश हो गया है ना? हाँ। अरे वाह बेटा, तुम आ गए, इधर आओ मेरे पास बैठो। फिर जिन ते को अपने बगल में बैठाती है। वाह बेटा, यू आर सो ब्यूटीफुल, सच में तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। मैंने तुम्हारी पिक्स देखी थी, लेकिन तुम पिक्स से ज्यादा तो रियलिटी में सुंदर लग रही हो। सच में मुझे प्राउड है अपने जंकू पे कि उसने अपने लिए इतनी प्यारी सी लड़की चूज की है। अब आप मिठाइयाँ बांटिए मिस्टर ली। जब हमारी तेनी शादी से हाँ कह दिए तो हमें और वेट नहीं करना चाहिए, हमें जल्द से जल्द ते और जंकू की शादी करा देनी चाहिए। क्यों, मैंने सही कहा ना नामजन? हाँ जिन, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। ठीक है, तो मैं जल्दी पंडित जी से इन दोनों की कुंडलियां मिलवा लेता हूँ और फिर इन दोनों की शादी की एक अच्छी सी तारीख निकलवा लेता हूँ। वाह, मेरी भाई की शादी हो जाएगी, मैं बहुत खुश हूँ। पापा, that's not fair ना, आप भी मेरे साथ चलो ना प्लीज, मैं वहाँ के लिए क्या करूँगी? बेटा मैं चलता, लेकिन मुझे काम है ना, तुम फिक्र मत करो, तुम अभी जाओ, मैं जल्दी से अपना काम निपटा कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक है पापा, तब अपना ख्याल रखना, और तुम भी अपना ख्याल रखना बेटा। लाइफ में पहली बार तुम मुझसे इतना दूर जा रही हो, तो मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अब छोटी सी जमीना थोड़ी ना हूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं अपना ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ। हाँ मैं जानता हूँ कि अब तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा मेरी छोटी सी प्यारी सी जमीना ही रहोगी। हाँ डैड, मैं आपको मिस करूंगी।
मैं तो जा रही हूँ, पर आप मेरी बात ना याद रखना। मेरे जाने के बाद आप अपनी हेल्थ से बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करोगे। आप टाइम से दवाइयाँ लोगे और नाइट ड्यूटी तो बिल्कुल भी नहीं करोगे। आप टाइम से खाना खाओगे, टाइम से सोओगे और अपने माइंड पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लोगे किसी भी तरह के। ओके ओके मेरी माँ, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। अब तुम जाओ, तुम्हारे बस का टाइम हो रहा है। सुबीन, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। फाइनली तेरी शादी के लिए हाँ कह दिया, अब मेरी शादी होगी। ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं हंसूं, नाचूं, गाऊं, क्या करूँ मैं? कुछ बता सुबीन। मुझे तो कभी कभी लग रहा है नहीं कि ये सब सपना है। तू सच सच बताना, ये कोई सपना तो नहीं है ना? अरे नहीं भाई, ये हकीकत है। अगर ये हकीकत है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं कहीं खुशी से पागल ही ना हो जाऊँ। मैं क्या करूँ? मैं हंसूं, मैं नाचूं, मैं गाऊं, करूँ मैं क्या करूँ? अब तू ही बता। तुम बस अपनी उल्टी गिनतियाँ गिनना स्टार्ट कर दो। मॉम, आप यहाँ? हाँ बेटा, मैं यहाँ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी उल्टी गिनतियाँ गिनना स्टार्ट कर दो। उल्टी गिनतियाँ? किस लिए? मिस्टर ली का कॉल आया था। उन्होंने बताया कि तुम्हारी और अत्ते की कुंडलियाँ पंडित जी ने मिला ली और तुम लोगों की शादी के लिए बहुत अच्छा मुहूर्त निकला है, जो कि अगले हफ्ते का ही है। क्या? अगले हफ्ते मेरी शादी? नहीं जंकू, कंट्रोल योरसेल्फ। मॉम के सामने तो ऐसे खुश नहीं हो सकता है, वरना मॉम पता नहीं तेरे बारे में क्या सोचेगी। ओह, अगले हफ्ते? ओह अच्छा। क्या हुआ, तुम इस न्यूज़ से खुश नहीं हो क्या? नो, नहीं ऐसी बात नहीं है, पर इसमें खुश होने वाली क्या बात है? अच्छा ठीक है, तो मैं चलती हूँ। ये बोलकर जिन जंकू के रूम से बाहर चली जाती है, लेकिन वो बाहर नहीं जाती और गेट के पास छिपकर जंकू को देख रही होती है। अगले हफ्ते मेरी शादी, ये मुझे बहुत खुशी हो रही है। मन कर रहा है मैं उछलूं, नाचूं, गाऊं। ये फाइनली मेरी शादी, वो भी अगले हफ्ते। हाँ बेटा, अब पता चल रहा है कि इसमें खुश होने वाली बात है या नहीं। मॉम, आप गई नहीं? जाने वाली थी, पर मैंने सोचा कि जाने से पहले एक बार तुम्हारी खुशी तो देख लूं। अरे मॉम, आपको पता नहीं है, ये ना बहुत बड़ा नौटंकीबाज है। ये आपके सामने ऐसा रिएक्ट करता है जैसे इसे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, और आपकी पीठ पीछे ये ऐसे उछलता है जैसे इसका बस चले तो ये अगले हफ्ते की जगह कल ही भाभी से शादी कर ले। हाँ बेटा, इसमें खुश होने वाली बात भी है। अब वाला मेरी बेटी की शादी है और वो खुश क्यों ना हो? अच्छा बेटा, खुश हो लो। क्यों गॉड, आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब आपको मुझसे युंगी को दूरी करना था तो मेरे दिल में उसके लिए प्यार क्यों जगाया? हम दोनों को अपने मिलाया ही क्यों? मुझे युंगी से दूर नहीं रहना है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है उससे दूर होकर गॉड। मैं उसके साथ जीना चाहती हूँ, ना कि किसी और के साथ। मैं अपनी युंगी से प्यार करती हूँ गॉड। फिरते रोते रोते सो जाती है। आई नो माई प्रिंसेस कि ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल के वक्त है, लेकिन मैं तुम्हारा डैड हूँ और तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता नहीं देख सकता। मैं जानता हूँ कि अभी ये सारा चीज तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, पर आगे चल के तुम्हें इस बात के लिए अच्छा ही फील होगा कि मैंने तुम्हारी शादी जंकुक से कराई। मैं तुम्हारा डैड हूँ बेटा, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। फिर मिनहू ते के फोरहेड पे किस करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगर तुम मेरी बेटी से सच में प्यार करते हो तो उसके लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाओ। क्यों गॉड, आखिर क्यों आप मेरे साथ हमेशा ऐसा करते हो? आखिर आपने मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों लिखी है? मैं बचपन से लेके आज तक प्यार के लिए तरसा। मुझे मेरे मॉम का प्यार नहीं मिला, मेरे डैड का प्यार नहीं मिला, और जब मेरी लाइफ में ते आई और उससे मुझे ये पता चला कि प्यार क्या होता है, तो फिर आपने मुझसे उसे भी दूर कर दिया। एक ते ही थी जो मेरी लाइफ में थी, जिसके लिए मैं जी रहा था, लेकिन अगर अब वो मेरी लाइफ में नहीं रहेगी तो फिर मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। मुझे अपनी जिंदगी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ मेरी ते के साथ, वरना मुझे ये जिंदगी चाहिए ही नहीं। आप लोगों को ये बताना है कि बीटीएस का कौन सा मेंबर है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे। और आई होप कि आज का पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो अपना फेवरेट पार्ट भी कमेंट कर देना और मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।